रात होते ही एक माँ चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो जाती कहाँ है और अपने ही बेटे से ये सब क्यों छुपाती है। एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में अपनी माँ की परछाई का पीछा करते करते अचानक एक ऐसा सच देख लेता है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देता है, और फिर कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो धीरे धीरे डरावने और दर्दनाक बन जाते हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था और क्यों इस कहानी का अंत इतना दिल तोड़ देने वाला है? सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ एक बिल्कुल शांत और सुनसान जगह पर अकेले रहने लगती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और सुंदर लगता है, लेकिन बहुत जल्द ये एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। हर रात होते ही वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है, और वे कहाँ जाती है या किससे मिलती है, ये बात वो अपने बेटे से पूरी तरह छिपा कर रखती है। उसका छोटा बेटा पैट्रिक घर में अकेला बैठा रहता है, जो उसे अंदर से बेचैन कर देता है। कहानी पोलैंड के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है, जहाँ पैट्रिक अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिता कहीं दूर काम करते हैं, इसलिए वे दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर हो गए हैं। पैट्रिक की पूरी दुनिया उसकी माँ ही है। सुबह से शाम तक वो हर पल अपनी माँ के साथ बिताता है, खेलना, घूमना, यहाँ तक कि रोज गांव के पास से गुजरने वाली ट्रेन के साथ दौड़ लगाना भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती है तो गाँव में कई नए लोग और परिवार आने लगते हैं। पैट्रिक उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई दोस्त नहीं बना पाता, क्योंकि वे हमेशा से अकेला रहा है और लोगों से घुलना मिलना नहीं जानता। इसी बीच उसकी माँ का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। हर रात एक फोन कॉल आने के बाद वो घर से बाहर चली जाती है। शुरुआत में ये बात ज्यादा अहम नहीं लगती, लेकिन बाद में ये एक रोज की आदत बन जाती है। माँ के जाने के बाद पैट्रिक घर में अकेला बैठकर उसके लौटने का इंतजार करता है। कभी वो देर से लौटती है तो कभी पूरी रात घर ही नहीं आती, जिससे पैट्रिक की तन्हाई और गहरी हो जाती है। एक दिन जब उसकी माँ फिर बाहर जाने की तैयारी करती है तो पैट्रिक उससे सवाल करता है, लेकिन वो बात टाल देती है और अगले दिन पूरा समय उसके साथ बिताने का वादा करती है, जबकि वो पहले भी ऐसा वादा करके तोड़ चुकी है। गुस्से और निराशा में पैट्रिक जानबूझकर एक गिलास जूस अपनी माँ के कपड़ों पर गिरा देता है, लेकिन उसकी माँ उसकी तकलीफ समझने के बजाय उस पर गुस्सा करती है और उसे डांटकर फिर से अकेला छोड़कर चली जाती है। उसी दिन पैट्रिक एक बड़ा फैसला लेता है, वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। माँ के जाने के बाद वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वो ऐसा दृश्य देखता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ किसी दूसरे आदमी से मिल रही होती है। ये नजारा उसके छोटे से दिल को गहराई से चोट पहुंचाता है। ठीक उसी वक्त उसे एक छोटा हिरन का बच्चा दिखाई देता है जो अकेला और खोया हुआ है। ये दृश्य उसे अपनी हालत से अजीब तरह से जुड़ा हुआ महसूस होता है। वह समझ जाता है कि उसकी माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया है, ठीक उसी तरह जैसे वो हिरन का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। ये एहसास उसे अंदर से बदल देता है। इसके बाद वो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप घर लौट आता है और उसके अंदर की भावनाएं पूरी तरह बदलने लगती है। अगले दिन उसके व्यवहार में फर्क दिखाई देता है। वो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से बात करने जाता है और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होने लगती है। लड़की का नाम मीका है और वो भी अकेलेपन में पली बड़ी है, क्योंकि उसके माता पिता अलग हो चुके हैं। इसलिए वे पैट्रिक की भावनाओं को आसानी से समझ पाती है। इस तरह बहुत कम समय में पैट्रिक अपनी माँ के साथ बिताए जाने वाले समय की जगह मीका के साथ समय बिताने लगता है और उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव आता है। वे दोनों साथ में घूमते हैं, खेलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के सबसे करीब हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे साथ में स्विमिंग पूल भी जाने लगते हैं और वे दोनों साथ में साइकिल चलाते थे। मीका के साथ समय बिताते बिताते पैट्रिक धीरे धीरे अपनी तन्हाई को भूलने लगता है और उसकी जिंदगी में फिर से थोड़ी खुशियां लौटने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक एक अनहोनी घटना होती है। वह महिला जिसका पति पैट्रिक की माँ के साथ रिश्ते में था, उनके घर आ जाती है और पैट्रिक से मिलती है, लेकिन वो इतनी टूटी हुई होती है कि बस रोती रहती है और कुछ भी कह नहीं पाती। उस समय पैट्रिक घर में अकेला था और उसकी माँ बाहर थी, इसलिए वे उस महिला को शांत करने की कोशिश करता है और उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो सिर्फ रोती रहती है और थोड़ी देर बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उस महिला को देखकर ही पैट्रिक समझ जाता है कि उसके दर्द की वजह क्या है और ये घटना उसके मन पर गहरा असर डालती है। उसी शाम जब पैट्रिक और उसकी माँ घर पर होते हैं, तभी उसके पिता का फोन आता है। उसी समय उसकी माँ उसे चेतावनी देती है कि वे अपने पिता को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी न बताए और बाद में सब समझा देने का वादा करके बात को टाल देती है। पैट्रिक इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, बल्कि उसके दिमाग में बार बार उस रोती हुई महिला की हालत घूम रही थी। फिर भी उसकी माँ उसे बार बार मजबूर करती है कि वो वादा करे कि वो कभी भी ये सच अपने पिता को नहीं बताएगा। पैट्रिक भी मान जाता है, ये सोचकर कि शायद इससे उसकी माँ फिर से उसके साथ पहले की तरह समय बिताएगी। लेकिन हकीकत में उसकी माँ सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि उसी रात वे फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती है। सब कुछ से तंग आकर पैट्रिक अपनी माँ से बहस करता है और उसे रोकने के लिए घर की मुख्य दरवाजे की चाबी छुपा देता है, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती चाबी लेकर फिर भी बाहर चली जाती है।
अगले दिन खुद को व्यस्त रखने के लिए वे मिका से मिलता है और वे दोनों एक पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं जहां वे झील में तैरते हैं और कुछ समय अच्छा बिताते हैं। लेकिन वापस आते वक्त वे कुछ बड़े लड़कों के एक ग्रुप से टकरा जाते हैं। उस ग्रुप का एक लड़का मिका को परेशान करने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि मिका डर गई है। पैट्रिक ये सब देख रहा था, लेकिन छोटा होने की वजह से वो उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। फिर भी गुस्से में वो एक लड़के पर हमला कर देता है, लेकिन बाकी लड़के उसे पकड़ लेते हैं और हालात और खराब हो जाते हैं। आखिर में वे लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये घटना पैट्रिक के दिल में गहराई से बस जाती है। उस रात भी उसकी माँ पहले की तरह घर से बाहर चली जाती है। इस बार भी पैट्रिक उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा देखता है जो उसका दिल पूरी तरह तोड़ देता है। वो देखता है कि वही बड़ा लड़का और मिका साथ में समय बिता रहे हैं। ये देखकर उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं बचा जिस पर वो भरोसा कर सके। टूटा हुआ दिल लेकर वह घर लौट आता है और देर रात तक अपनी माँ का इंतजार करता है, लेकिन माँ लौटने के बाद भी उसके साथ समय बिताने के बजाय सीधे सोने चली जाती है। इस हालत में पैट्रिक अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है और उसे किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। अगली सुबह वो मिका से मिलता है और पिछली रात के बारे में पूछता है, लेकिन मिका कुछ कहे बिना चुपचाप चली जाती है, जिससे पैट्रिक का शक और बढ़ जाता है। सच जानने के लिए वो उसके पीछे जाता है और फिर से पूछता है। इस बार मिका कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती है। यह देखकर पैट्रिक को लगता है कि शायद उसे जबरदस्ती उस लड़के के साथ रहना पड़ रहा है। गुस्से में वह फिर उन लड़कों के पास जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने की वजह से वे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी मिका आकर उसे रोकती है और समझाती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर पैट्रिक को सच्चाई समझ में आती है, लेकिन अब उसका गुस्सा मिका पर भी निकलता है। वह मिका से बात करना बंद कर देता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है, क्योंकि पहले उसकी माँ ने उसे तोड़ा था और अब मिका ने भी उसे दुख पहुंचाया। इन सब घटनाओं के कारण पैट्रिक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अपने जज्बात काबू में न रख पाने की वजह से वो गुस्से में मिका से ऐसी बातें कह देता है जो उसे चोट पहुंचाती है और मिका वहां से चली जाती है। एक छोटे बच्चे के रूप में वो इस जटिल स्थिति को संभालना नहीं जानता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसे सही रास्ता दिखा सके या उसका सहारा बन सके। उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द, तन्हाई और अनकही भावनाएं धीरे धीरे फटने की कगार पर पहुंच जाती हैं और उसे अंदर से तोड़ने लगती है। उसी रात जब पैट्रिक घर में अकेला था, उसकी माँ रोते हुए घर लौटती है। ऐसा लगता है कि उसके रिश्ते में भी कोई बड़ी समस्या आ गई है या वो खत्म हो चुका है। इसके बाद उसकी माँ घर पर ही रहने लगती है, लेकिन तब तक पैट्रिक के अंदर जो बदलाव आ चुका था वह अब पहले जैसा होने वाला नहीं था। कुछ दिनों तक पैट्रिक की माँ उसके पास ही रहने लगती है, लेकिन वो हमेशा बहुत उदास रहती है। वहीं पैट्रिक सिर्फ इस बात से खुश होता है कि उसकी माँ फिर से उसके साथ है और वो अपने तरीके से उसकी देखभाल करने लगता है। फिर एक रात अचानक उसका पिता घर लौट आता है और उनके लिए तोहफे लाता है। ये देखकर पैट्रिक के दिल में फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो सोचता है कि अब शायद उसकी छुट्टियां अच्छी बीतेंगी। इसके बाद वे साथ में समय बिताने लगते हैं। बाहर से सब कुछ फिर सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि उसके पिता के मन में शक पैदा होने लगता है। एक दिन वो पैट्रिक से कुछ सवाल करता है, लेकिन पैट्रिक अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाता है और कुछ भी नहीं बताता। इससे उसके पिता का शक और भी बढ़ जाता है। अगले दिन मिका के साथ समय बिताते हुए पैट्रिक को पता चलता है कि वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। ये सुनकर वो अंदर से फिर से अकेला महसूस करने लगता है। घर लौटने पर वो देखता है कि वही महिला फिर से आई हुई है और कुछ बड़ा हुआ है। अंदर जाकर वो देखता है कि उसका पिता रो रहा है। तभी उसे समझ आ जाता है कि सच सामने आ चुका है। इस घटना के बाद उसका पिता पूरी तरह टूट जाता है और फैसला करता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। ये सुनकर पैट्रिक एक बार फिर अंदर से बिखर जाता है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उसका पिता घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पैट्रिक और भी चुप हो जाता है और धीरे धीरे सबसे दूर जाने लगता है, क्योंकि अब उसके पास न परिवार का सहारा है न दोस्त का साथ। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसकी माँ उसे स्कूल ले जाने के लिए निकलती है, लेकिन दोनों के बीच पूरी तरह खामोशी रहती है। कोई बात नहीं होती। चलते चलते वे उसी रेल लाइन के पास पहुंचते हैं जहां कभी वे खुशी खुशी समय बिताया करते थे, लेकिन इस बार वही जगह डरावनी लगने लगती है। पैट्रिक पीछे रह जाता है और रेल लाइन के पास खड़ा होकर पुरानी यादों में खो जाता है। उसे यह भी एहसास नहीं होता कि एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी माँ अचानक पीछे मुड़कर देखती है और ये दृश्य देखकर डर जाती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को कितना नजरअंदाज किया है। वह समझ जाती है कि उसने गलत इंसान को अहमियत दी और अपनों ही परिवार को खो दिया। रोते हुए उसे महसूस होता है कि अब उसे सब कुछ बदलना होगा और अपने बेटे को वापस पाना होगा। रेल लाइन के पास खड़ा पैट्रिक अपनी माँ को रोते हुए देखता है और समझ जाता है कि इस बार उसकी माँ सच में पछता रही है, और फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।